नमस्कार, राम राम। हजरात हजरात हजरात, धुरंधर ने जो है बड़ी चोट पहुंचाई है। धुरंधर 2 ने ऐसी चोट पहुंचाई है कि विलाप करते करते जो है आंसू कम पड़ गए हैं। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये फिल्म जो है केवल नफरत के बीज बो रही है, केवल नफरत फैला रही है लोगों के बीच में। वो प्यार के बांटने वाले दिन कहाँ चले गए? वो वलवले, वो गुलशन गुलफाम, ओह कितने सुहाने दिन थे। कैसा प्यार था, कैसी गंगा जमनी तहजीब थी, कैसा शरबत पिया जाता था। ओह, वो दिन अब कहाँ आएंगे लौट करके। बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि धुरंधर पहली ही फिल्म आई थी तो उसके बाद से ही इन्होंने रोने गाने का कार्यक्रम शुरू किया, और धुरंधर 2 जब आई तब जो है आंसू कम पड़ गए, क्योंकि उसका प्लॉट तो बस यही है कि कैसे पाकिस्तान की सेना, वहाँ की आईएसआई, आतंकवादी संगठन भारत के गद्दारों के साथ मिलकर के हमेशा भारत को घाव देते रहे और उनको एक्सपोज किया गया। उन्हें जो है मार खाते हुए देखना भला कैसे इन्हें सुख दे सकता है। जो लोग भारत के माफियाओं के मारे जाने पर आंसू बहा रहे थे, अतीक अहमद और तमाम ऐसे लोगों के मारे जाने पर जिन्हें कष्ट हुआ था, उन्हें ये फिल्म तो घृणा और नफरत वाली लगेगी ही, क्योंकि वह प्यार बांटने वाले दिन चले गए। अब सत्य जो है निर्मम है, नग्न रूप से सामने खड़ा है, उसे भला ये कैसे झेल पाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो प्रोपेगेंडा पिछले 100 वर्ष से चलाया जा रहा था भारतीय समाज में, और भारत के जो लोग इसी प्रोपेगेंडा के अधीन थे, जो ये मान रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, कि कोई एक समुदाय या कोई मजहब विशेष जो है दुनिया में बड़ी समस्या का कारण हो सकता है, अब वे इस सत्य को मानने लगे हैं और इस सत्य से पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। कैसे पाकिस्तान ने 70-75 वर्षों तक भारत को अनगिनत घाव दिए, कैसे उनका पूरा नेक्सस था जो भारत को निरंतर चोटिल करता रहता था, भारत की आत्मा को रौंदता रहता था। धुरंधर 2 एक बहुत ही लंबी फिल्म है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक विकराल भीड़ जो है उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी है। लगभग 4 घंटे की फिल्म है और हर घंटे हजारों की संख्या में टिकट बुक हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन जो रुदाली गैंग है उसकी छाती फटी जा रही है कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट कैसे हो रही है, कैसे लोगों का मन बदल गया है, कैसे वो इतिहास की पुस्तकों में जो गुलाब रोपे जाने के अध्याय लिखे गए थे, भरे गए थे, वो सब कैसे खत्म हो रहे हैं, कैसे जो है सच सामने आ रहा है। इसे तो आना ही था। आश्चर्य की बात यह है कि जिन्हें पाकिस्तान के बहाने इतनी समस्याएं हो रही हैं, उन्हें पाकिस्तान के जो महान अधर्मी लोग हैं, जो आए दिन निरीह लोगों की जान लेते हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में काबुल पर हमले करता है और वहाँ के बेकसूर लोगों को मार डालता है, तब ये होठ सिले बैठे रहते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते। उधर आप देख ही रहे हैं, आग लगी पड़ी है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। एक ही धर्म के लोग जो हैं एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हैं, लेकिन उससे इन्हें कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल इस बात से है कि भारत में ऐसी फिल्में क्यों बन रही हैं, और ऐसी फिल्में बन रही हैं तो इतनी निर्ममता से सत्य को क्यों दिखला रही हैं। वही वीर ज़ारा, वही बजरंगी भाईजान, वही पठान, वही सारी फिल्में बनती रहती हैं और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के भी मानवीय चेहरे को दिखलाती रहती, तब बात बनती। वही दिखलाया जाता कि प्रेमी प्रेमिका जो है पाकिस्तान भारत के बीच में होते हैं और एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, तभी तो यह सत्य जो है चलता रहता और वो गंगा जमनी शरबत जो है वह छनता रहता, लोग जो है गटागट पीते रहते। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि लोग जो है इस तरह की फिल्में बनाने लगे हैं, और इस तरह की फिल्में बनाने लगे हैं तो एक पूरा कल्ट जो इनके अधीन था वह जो है बदलने लगा है। वह सोचने लगा है कि भला ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाई जानी चाहिए। कब तक उसे दबा करके, छुपा करके, ढक पोत करके रखा जाए, ताकि लोग जो है इस भ्रम में जीते रहें कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है। कभी कोई नफरत जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, ऐसा कोई भाव ही नहीं था। बड़े प्यार से हम रह रहे थे, और उस प्यार की आड़ में जब सैकड़ों वर्षों तक छुरा घोंपा जाता रहा, जो कि आज भी जारी है, यही वो लोग हैं जो दिल्ली में रंग के छींटे पड़ जाने भर से किसी युवक को मार डालते हैं नृशंसता से, निर्ममता से, तब ये चुप रहते हैं। ऐसी घटनाएं इस देश में हर दिन होती हैं। कोई काशी में
नौका विहार करते हुए हड्डियां खा करके फेंकता है नदी में, तब ये चुप रहते हैं। हर दिन जो है कोई ना कोई हिंदू लड़की इनके प्रपंच में फंस करके मारी जाती है, तब ये चुप रहते हैं। लेकिन इन्हें धुरंधर फिल्म से बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इनकी आत्मा का एक बृहत्तर अंश है। पाकिस्तान को बुरा दिखाना, वहाँ की सेना को बर्बर या वहशी दिखाना, वहाँ के आईएसआई के आतंकवादियों को बर्बर या वहशी दिखाना इन्हें स्वीकार नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? वे कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार भरे तराने गाने वाले लोग हैं। भारत ने जो है सब कुछ खराब कर दिया। इस सरकार के आने के बाद आरएसएस का एजेंडा चल पड़ा। ये तो आरएसएस वाले ही हैं जो पूरा मध्य पूर्व और फार ईस्ट में युद्ध लड़वा रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां अशांति फैली है, ये सब केवल आरएसएस के कारण फैली है, संघ के कारण फैली है। नरेंद्र मोदी इसके सूत्रधार हैं। यही सब चल रहा है और इसी ने जो है पूरी दुनिया में आग लगा करके रखी हुई है। यह जो है हास्यास्पद हो गया है अब इनको विलाप करते हुए देखना। थोड़ी भी ईमानदारी होती, थोड़ी भी सत्यनिष्ठा होती, थोड़ी भी निष्पक्षता होती तो ये स्वीकार करते कि हाँ, हमने चोट खाए हैं, हम चोट ही खाते रहे हैं, हमें धोखा ही मिला है। बार बार मित्रता की आड़ में, बार बार द्विराष्ट्रीय संबंधों की आड़ में कैसे 70-75 वर्षों तक भारत को ठगा गया, कैसे मारा गया, कैसे यहाँ के दगाबाज उनके साथ मिल करके घात पर घात देते रहे। लेकिन वह सब अगर कोई दिखलाए तो वह नफरत के बीज को बोने का कार्यक्रम होता है। केवल बॉलीवुड की वही फिल्में और पूरे देश में जो फिल्में बनती थीं वही फिल्में चल सकती हैं, लेकिन सत्य बड़ा निर्मम होता है और उस सत्य का प्रकटीकरण भी होता ही रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सत्य जो है धरती फाड़ करके प्रकट होता है। इसलिए सत्य धरती फाड़ करके प्रकट हो रहा है और पूरी दुनिया के सामने है कि ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। एक अनंत काल तक यह झूठ प्रचारित नहीं किया जा सकता। इस झूठ का पर्दाफाश होना ही था और आज हो रहा है। इसलिए ये लोग विचलित हैं, क्योंकि इनके जो समर्थक थे वो दिनों दिन कम होते चले जा रहे हैं। भारत का आम जनमानस जो इनके झांसे में रहा लंबे समय तक, दशकों तक जो इनके झांसे में रहा, अब वो पूरी तरह से उससे निकल चुका है। केवल छटे हुए और कुछ गिने चुने लोग जो हैं इनके प्रपंच में हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप ही सही कह रहे हैं, कह रही हैं। बाकी अन्य लोग तो केवल नफरत बांट रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि नफरत कौन बांट रहा है और नफरत के कारण कैसे इस दुनिया में आग लगी पड़ी है। लेकिन एजेंडा तो यही होता है, एजेंडा आधारित पत्रकारिता यही होती है। सिनेमा जो है एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। हमें इस सत्य को मान लेना चाहिए कि सिनेमा बहुत बड़े समाज को प्रभावित करता है और उस सिनेमा के लोगों को जब हम अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हम भांड भांड कह करके उपहास करते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय लगता है बदलने में। जब कोई विचारधारा हावी रहती है, उसी विचारधारा के लोग वहाँ पर प्रभावी होते हैं, उनका ही चलता है, तब ऐसी संस्कृति बन जाती है कि लोग उसी तरह की फिल्में बनाने लगते हैं। लेकिन जब संस्कृति बदलती है धीरे धीरे, तब लोगों के विचार भी बदलते हैं और आज वही हो रहा है। इसलिए हमें चुपचाप ये देखना चाहिए और आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और तमाम ऐसे लोग जो हैं वो संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में जाते हैं या संघ के लिए कुछ अच्छी बातें कहते हैं। धुरंधर 2 की सफलता असंदिग्ध है। हम सभी देख रहे हैं कि ये फिल्म जो है बहुत बड़े कीर्तिमान बनाने वाली है, पहली फिल्म के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेगी। और आश्चर्य की बात है कि 4 घंटे की फिल्म, लगभग समझिए कि 2-2.25 घंटे की फिल्में आमतौर पर बनती हैं, तो दुगने समय का ये सिनेमा है, लेकिन लोग इसे देख रहे हैं और बड़ी ही प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए इस रुदाली गैंग को रोते हुए आप देखिए और धुरंधर 2 देखने अवश्य जाइए, ताकि इनका असली चेहरा, जो निर्मम विद्रूप चेहरा है, उससे भारतीय समाज परिचित हो सके। आप अपने विचार इस पर अवश्य प्रकट कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।